बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद बारिस है। हर नई आने वाली हुकूमत का एक जो दावा रहता है और जिस दावे के साथ वो IMF के पास भी जाती है, वो उनका जो मौक़िफ़ होता है वो ये होता है कि पुरानी हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है और मुल्क की माशी हालत बहुत ख़राब है, और जो कर्जा लिया है उसके सूद को लुटाने के लिए हम फिर से IMF के पास जा रहे हैं। कुछ इस तरह की हालत PTI गवर्नमेंट की भी है, और PTI गवर्नमेंट भी IMF के पास गई, लेकिन ये कोई पहली गवर्नमेंट नहीं है जो कि IMF के पास गई। 1973 से शुरू होने वाला ये काम अभी तक जारी और सारी है, और जिस तरह की पाकिस्तान की माशी हालत है खाकम बदेन, हमें यही कहना पड़ेगा कि अल-अमान अल-हफीज़, पाकिस्तान हमेशा IMF के पास जाता रहेगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको आज पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि जिनको आप आज तक मोहसिन जमहूरियत कहते रहे, जिनको आपने आज तक जिंदा रखा, जिनको आप कहते रहे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जिनको आप कहते रहे मैं बाल खटावा बीबी दे, इन सब की हकीकत को मैं बेनकाब करने वाला हूँ, और ये आपको बताऊँगा कि इन सब ने बारी बारी कितना पाकिस्तान को मकरूज़ किया, और इन्होंने कैसे पाकिस्तान को मकरूज़ करने में अपना पूरा हक अदा किया और अपना पूरा हिस्सा डालते रहे। पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक 1958 से चला आ रहा है, और पाकिस्तान तब से लेकर अब तक 21 बार IMF से कर्जा ले चुका है। सबसे पहले जो कर्जा लिया गया 1958 में लिया गया, वो कर्जा इतना था कि पाकिस्तान आराम से उसको दोबारा से IMF को लुटा सकता था, और उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी वो सिर्फ 3 रुपए थी। उसके बाद 65 की जंग लग गई, और 65 की जंग के बाद पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा माशी पाबंदियां भी लगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस हालत में था कि IMF को कर्जा लौटा सके, और 1972 तक पाकिस्तान अपने कर्जे से निजात हासिल कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर कर्जा नहीं दिया गया, और फिर ये कारवां ऐसे रवा दवा रहा, और अब हमारे बच्चे तक मकरूज़ हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब 1965 की जंग लगी थी तो उसके बाद डॉलर 3 से 7 रुपए की कीमत पर आ गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी थी, और माशी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान अपना कर्जा उतार सकता था। इसके बाद 1965 की जंग के बाद जब डॉलर इंक्रीज हुआ तो उसके बाद मशरिक़ पाकिस्तान भी अलहदा हुआ, और उसके बाद जो कर्जे की ऐसी यहाँ पर रेल पेल शुरू हो गई कि उसके बाद अल्ले तलल्ले में ये कर्जे उड़ते रहे, और आवाम से ये छुपाया गया, आवाम को टीका लगता रहा, आवाम भी इन लोगों को वोट देती रही। सबसे पहले जब मशरिक़ पाकिस्तान अलहदा हुआ तो 20 अगस्त 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत बना ली, और हुकूमत जब बनाई तो पाकिस्तान पर कुल जो कर्जा था उसकी जो कीमत थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 30 अरब रुपए। इसके बाद 1973 में पाकिस्तान का आइन दिया गया, पाकिस्तान का आइन मुकम्मल हो गया, और उस वक्त जो कर्जे की कीमत थी वो हो चुकी थी 60 अरब रुपए। इसके बाद जब 7 मार्च 1977 में पूरे मुल्क में इंतखाबात नाफिज किए गए, 7 मार्च 1977 में पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हुए, और ये इंतखाबात धांधली की नज़र हो गए। धांधली की नज़र होने के बाद पूरे मुल्क में ज़ियाउल हक का 90 दिन का मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, और जब ये 90 दिन का मार्शल लॉ नाफिज किया गया तो पाकिस्तान का कर्जा 97 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यानी कि जिस बंदे को आपने अभी तक जिंदा रखा वो पाकिस्तान को 67 अरब रुपए का मकरूज कर चुका था अपने दौरे हुकूमत में। उसके बाद ज़ियाउल हक 90 दिन का कहकर अपनी 11 साला उन्होंने हुकूमत पूरी की, और हुकूमत पूरी की तो 1985 में उन्होंने एक आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात जब 1985 में हुए तो पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 309 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। उसके बाद 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश कर गया, और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ज़ियाउल हक तो मर गए, लेकिन उनकी बाकियात ने फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ा, और इसी तरह ये कर्जा यूं ही चलता रहा। लेकिन ज़ियाउल हक जब मरे तो पाकिस्तान का कर्जा 523 अरब तक पहुंच चुका था, और ज़ियाउल हक ने अपने इस 11 साला दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 426 रुपए का इजाफा किया था पाकिस्तान के कर्जे में। उसके बाद पाकिस्तान में एक कुर्सी खींचो
जमहूरियत का आगाज़ हो गया, कभी नवाज शरीफ बेनज़ीर नवाज शरीफ यहीं पर कुर्सी घूमती रही और पाकिस्तान को ये दोनों मिलकर मकरूज़ करते रहे। 1988 से 1990 तक बेनज़ीर की हुकूमत रही और बेनज़ीर की हुकूमत को बाद में गुलाम इसहाक खान ने 58 2B का सहारा लेकर बरतरफ कर दिया। लेकिन बेनज़ीर हुकूमत जब बरतरफ की गई तो पाकिस्तान का कर्जा पहुंच चुका था 711 अरब रुपए और बेनज़ीर साहिबा ने पाकिस्तान को 188 अरब रुपए का मजीद कर्ज़ई कर दिया था। उसके बाद पूरे मुल्क में 7वें आम इंतखाबात करवाए गए और इन आम इंतखाबात के बाद सबके प्यारे नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आई और इसी तरह नवाज शरीफ ने 1990 से 1993 तक हुकूमत की और फिर इनके साथ भी वही हुआ जो बेनज़ीर के साथ हुआ था। 58 2B का सहारा लिया गया और इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ ने इन 2.5 सालों में जो पाकिस्तान का कर्जा इजाफा किया और जो पूरा पाकिस्तान का जो कर्जा पहुंच चुका था वो ज़रा सुन लीजिए। पाकिस्तान का नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ होने के बाद जो कर्जा था वो 1135 अरब रुपए तक पहुंच गया था और नवाज शरीफ ने अपने इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के कर्जे में 424 अरब रुपए का मजीद इजाफा किया। उसके बाद फिर से आम इंतखाबात हुए और फिर से बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नामज़द कर दी गई। उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत 3 साल तकरीबन चली। 1993 से 1996 तक बेनज़ीर की हुकूमत कायम रही और इस हुकूमत को जब बरतरफ कर दिया गया करप्शन के केसेस लगाकर तो उस वक्त पाकिस्तान का कर्जा पहुंच चुका था 1704 अरब रुपए। लेकिन बेनज़ीर ने जो अपने इस दौर में पाकिस्तान को मकरूज़ किया उसकी वैल्यू है 569 अरब रुपए। उसके बाद एक बार फिर से पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाए गए और एक बार फिर से नवाज शरीफ फतह पाकर रौनक अफरोज़ मसनद इक़्तिदार पर बिराजमान हुए। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत का ये दौर तकरीबन 2.5 साल रहा। 1997 से 1999 तक जब नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया गया और इनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से तो उस वक्त पाकिस्तान का कर्जा था 2946 अरब रुपए और नवाज शरीफ की हुकूमत ने इस दौर में पाकिस्तान के जो कर्जे में इजाफा किया था वो था 1242 अरब रुपए। इतना बड़ा तोहफा नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम तुम्हें हमेशा याद रखेगी। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत बनाई और 1999 से 2002 तक जो उन्होंने पाकिस्तान का कर्जा पहुंचा दिया उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 3636 अरब रुपए और 2002 में जब आम इंतखाबात करवाए गए तो पाकिस्तान में कर्जे का जो इजाफा था वो 386 अरब रुपए तक हो चुका था। परवेज़ मुशर्रफ ने सिर्फ 3 साल में 386 अरब रुपए का पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा दिया कि परवेज़ मुशर्रफ को भी कभी भूला नहीं जा सकता। उसके बाद 2002 से 2007 तक काफ लीग और परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत करते रहे और जब 2007 में इलेक्शन हुए तो एक बार फिर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। लेकिन 2007 में जो पाकिस्तान का कर्जा था उसकी वैल्यू है 4802 अरब रुपए और मुशर्रफ ने और काफ लीग ने 2002 से 2007 तक जो पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा किया उसकी मालियत बनती है 1856 अरब रुपए। उसके बाद पाकिस्तान के ऐसे साल शुरू हुए जिसने पिछले कर्जों पर सारा का सारा कह सकते हैं कि उस पर धूल फेर दी और इतने ज़्यादा कर्जे लिए गए कि अवाम और माशी माहिरीन पुराने कर्जों को भूल गए और ये इनकी वैल्यू इतनी थी कि आप भी सुनकर अपने सर पकड़ लेंगे। पीपल्स पार्टी ने जब 2008 में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क पर कर्जा 6126 अरब रुपए का था। लेकिन जब 2008 से 2013 तक इनकी 5 साल दौरे हुकूमत रहा तो उसके बाद जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान पर कर्जा 14,318 अरब रुपए तक पहुंच चुका था और इन 5 सालों ने पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के जो कर्जे में इजाफा किया वो बनता है 8,192 अरब डॉलर। इतना बड़ा कर्जा
اور اب ये कहते हैं हमने तो करप्शन ही नहीं की। चलें, होता है। उसके बाद एक बार फिर से सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नामज़द हो गए और इस 5 साल दौरे हुकूमत में जब 2013 में जब इनकी हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान पर कर्जा था 22,800 अरब रुपए, लेकिन 2018 में जब ये गए तो पाकिस्तान को भी ले गए और पाकिस्तान में इतना इन्होंने कर्जा लिया जिसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती, और वो कर्जे की एग्जैक्ट वैल्यू है 8,502 अरब रुपए इन्होंने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में लिए। इसके बाद अगर 2008 से 2018 तक की बात की जाए तो इन दोनों पार्टीज़ ने मिलकर जो पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ाया उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनती है 18,000 अरब रुपए। इतना बड़ा कर्जा कोई सोचे तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या बन सकता है अगर ये पाकिस्तान के पास हो। कर्जे की सूरत में ना हो, पाकिस्तान के पास वैसे हो तो पाकिस्तान में इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं कि पाकिस्तान में एक भी बंदा बेरोज़गार ना रहे। कोई भी आपको माशी जो भी आपके पास अगर कोई इकोनॉमिस्ट से आप पूछें तो आपको बताएगा कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है और पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच सकता है। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, पाकिस्तानियों को और भी तोहफे मिल रहे हैं और पीटीआई की हुकूमत ने आते ही पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा दिया कि वो भी पाकिस्तानी आवाम अभी तो बिल्कुल उनको याद कर रही है, उनको दुआएं देती है और इमरान खान को बड़े बड़े अलकाबात से पुकारा भी जाता है। तो अभी जो इन्होंने कर्जा लिया है उसकी जो मालियत है 5 ट्रिलियन रुपए। 5 ट्रिलियन रुपए बहुत बड़ी रकम है, 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। यानी कि पीटीआई की हुकूमत इस वक्त तक 50 खरब रुपए का कर्जा ले चुकी है। तो ये थी अभी तक की जो पाकिस्तान को कर्जे में डुबाया गया। हर हुकूमत आई, हर हुकूमत ने आकर कर्जा लिया और जैसे एक रेस लगी हुई थी कि मैंने ज़्यादा कर्जा लेना है तो मैंने ज़्यादा कर्जा लेना है। इन दोनों की बारियां भी लगी हुई थी, इन्होंने बारियां भी ली, कर्जा भी लिया, करप्शन भी की और आवाम के साथ क्या क्या कुछ करते रहे। लेकिन आवाम को तो फिर जो नारा होता है कि भुट्टो अभी जिंदा है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, वोट को इज्जत दो, इस तरह करके आवाम भी बेवकूफ़ बनती रही और आवाम को बेवकूफ़ बनाया भी गया। इसी तरह अब क्या होगा पाकिस्तान का उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह की पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बढ़ रही है पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। आप दुआ करें, दुआ से बहुत मसले हल हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि हुकूमत तो कुछ करती नज़र नहीं आ रही, तो हम चले दुआ ही कर लेते हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपको किस दौरे हुकूमत में जो कर्जा लिया गया वो सबसे भयानक और सबसे बुरा लगा और उसका कोई पाकिस्तान पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यानी कि अच्छा इम्पैक्ट तो कर्जे का पड़ता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कर्जा भी लिया गया और पाकिस्तान पर पैसे लगाए भी नहीं गए। तो आपने वो कमेंट में ज़रूर लिखना है, उस लीडर का नाम लिखना है, उस पार्टी का नाम लिखना है, उस दौर का नाम लिखना है कि किस दौर में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया और वो सारा का सारा करप्शन की नज़र हो गया, अल्ले तल्ले की नज़र हो गया। आपकी राय बहुत कीमती है इस मामले में क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने का हक अदा करें अपना। जैसे आप वोट कास्ट करते हैं तो वैसे ही आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी नज़र रखनी है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।